हेलो दोस्तों, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो मैं आज फिर से लेकर आऊं एक बार फिर से आरआरसी के थ्रू होने वाले पेपर ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये आज का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे जो भी नए अपडेटेड वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करें। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, आपको बताना है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आपके पास आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मत्स्यों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का, कीटों का। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो एंटोमोलॉजी होता है उसके तहत कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन किया जाता है। और जो मत्स्य होता है, मत्स्य, इसमें किया जाता है इक्थियोलॉजी में मत्स्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और स्तनधारियों का जो अध्ययन होता है वो मेमोलॉजी में किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन। क्लियर। और जो सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। क्या? किसमें? हर्पेटोलॉजी में किया जाता है अध्ययन। किसका? सरीसृपों का। चारों ऑप्शनों क्लियर किया। यहाँ पर जो मत्स्यों का अध्ययन किया जाता है वो इक्थियोलॉजी में किया जाता है, स्तनधारियों का जो अध्ययन किया जाता है वो मेमोलॉजी में किया जाता है, कीटों का अध्ययन आपको पता ही है एंटोमोलॉजी में किया जाता है, और सरीसृपों का जो अध्ययन है वो हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है आपके सामने। आपको बताना है कंकाल का मुख्य कार्य क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मस्तिष्क को ढककर रखना। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से सभी। क्लियर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना होता है। मस्तिष्क का कंकाल होता है, जो कंकाल का मुख्य कार्य होता है शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना। क्लियर। तो पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाया गया बल का परिणाम ... है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 200 PA। क्लियर। आपको राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलते क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200 न्यूटन। कैसे हम आपको बताते हैं। पूछा क्या है आपसे, बल पूछा हुआ है। तो F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्लियर। चूंकि अपन को पता है A बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रथम वेग अपॉन t। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं m इंटू v माइनस u अपॉन t। क्लियर। द्रव्यमान कितना दिया अपन को 100 किलोग्राम। अंतिम वेग क्या दिया हुआ है 17। प्रथम वेग क्या दिया हुआ है 5। समय कितना दिया हुआ है
6 सेकंड। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 100 इंटू 12/6, 6 दूनी 12, 200। अब जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो कितना आ गया 200 न्यूटन। किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया हुआ है, शरीर में इंसुलिन की कमी से निम्न रोग होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बेरी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ज्वर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कैंसर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है मधुमेह। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आज ये कूल माइंड स्टडी के द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है ये, जो कि 20 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। मधुमेह का एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम कौन सा है, डायबिटीज। कहते हैं ना डायबिटीज की बीमारी हो गई या मधुमेह की बीमारी। क्लियर। यहां इसकी बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन B1। किसकी, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सुक्रोज। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो आप खुद सिलेक्टेड करते हैं इनके आंसर वो अलग लिखें अपनी नोटबुक पर, और जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं आंसर या उसका जो सही आंसर है उसको अलग नोट कर लें बाद में, जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो कितनी लेवल पर है। क्लियर ना। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। कैसे, सेल्यूलोज क्या है, एक रेशा है, ठीक है, जो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मानव या मनुष्य एवं शुगर इसका पाचन नहीं कर पाते हैं, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्लियर। और प्रकृति में सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। और जो गन्ने में शक्कर पाई जाती है वो कौन सी होती है, सुक्रोज होती है। क्लियर। क्लियर हुआ ना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फाइल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टूल्स, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्पेशल, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एडिट। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है एडिट। जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वहां कट, कॉपी और पेस्ट करना एडिट कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिट कहलाता है। यहां बात होती है, पिछले सेट पेपर में एक क्वेश्चन आया था, पेरिफेरल डिवाइस। तो किसी को पता नहीं था कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है। जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर होते हैं, क्या हार्डवेयर होते हैं, जितने भी कंप्यूटर में, वो सभी ओवरऑल सभी पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है,
₹500 में एक साइकिल बेचने से किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर हानि होती है। व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगी? इसके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 25% हानि। ऑप्शन नंबर बी दिया 20% लाभ। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 33.3% हानि। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 25% लाभ। तो आपको इसका राइट आंसर चूज करना है, कौन सा सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 7 का। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 सहित 1/3% की हानि। अब कैसे, अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे। उसने कहा है कि ₹500 में एक साइकिल बेचने से किसी व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/3 के बराबर हानि होती है। तो ₹500 में बेचने पर बिक्री मूल्य कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 500। क्रय मूल्य क्या है अपने पास? x। और जो हानि हो रही कितनी हुई है? क्रय मूल्य का 1/3, तो 1/3 क्या हुई? हानि। क्लियर है ना? अब यहां से मान निकालेंगे तो हानि बराबर क्या होता है? बिक्री मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर? क्लियर है ना? तो यहां से बिक्री मूल्य कितना, क्रय मूल्य क्या माना? x। हानि कितनी हुई? 1/3। बिक्री मूल्य कितना माना? 500 था। इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, क्या होगा? 500 बराबर x माइनस x/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे बन आएगा। तो 500 बराबर 3x माइनस x/3। बन नीचे लेंगे, कैंची करेंगे गुणा। तो 1500 बराबर 2x। ये x बराबर कितना होगा? 750। क्लियर? x का मान कितना निकला है? 750। तो अपना क्रय मूल्य कितना है? 750। यहां x का मान रखेंगे तो क्या होगा? 750/3 बराबर 250। अब क्लियर है अपने पास। हानि अपन को दी हुई कितनी है? 250 रुपए। क्योंकि आप एक फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जहां भी हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो या हानि लाभ लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो यहाँ क्या होता है फॉर्मूला? हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितनी हुई है? 250 रुपए की। क्रय मूल्य क्या है इसका? 750 इंटू कितना दिया हुआ? 100। ये काट देंगे कितना आएगा? 25 3 75। तो 100/3। इसको क्या लग सकते हैं? 3 सही 33 सही 1/3%। ये क्या थी? हानि प्रतिशत। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है। 16 आदमी 8 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही काम 12 लड़के 24 घंटे में करते हैं। तो 1 घंटा काम करने के बाद आदमी और लड़के का अनुपात क्या होगा? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4:9। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 9:4। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3:2। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 2:3। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9:4। अब हम आपको बताते हैं कैसे। 16 आदमी
कितने 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 टाइम में काम कर रहा है? 8 घंटे में। क्लियर? बराबर उतना ही काम 12 लड़के कितने टाइम में कर रहे हैं? 24 घंटे में कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 3 = 24, 4 चौको 16, 4 × 3 = 12। कितना बचा? 4 आदमी बराबर 9 लड़के। क्लियर? तो आदमी लड़कों को इसके नीचे ले आएंगे। लड़के बराबर 9:4। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है 30 लीटर मिश्रण में 80% पानी है तथा शेष एल्कोहल है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल कितना % होगा? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20%। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 25%। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 33 सही 1/3%। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 9 का। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए कमेंट में लिख के भेज दिया करें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में इसको कवर कर लूं। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 सही 2/3%। अब कैसे, अब आपको बताते हैं। 30 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। मिश्रण कितना दिया हुआ है? कुल मिश्रण कितना दिया हुआ है? 30 लीटर। ठीक है, 80% उसमें पानी है। तो पानी की जो मात्रा कितनी है? 30 का 80% अपॉन 100। 24 लीटर क्या है उसमें? लीटर क्या है उसमें? पानी है। तो एल्कोहल कितना है? कितना उसमें? 6 लीटर। इतना तो क्लियर है। अब उसने कहा है इस मिश्रण में 6 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 36 हो गया। और अब पूछा है कि जो एल्कोहल की मात्रा 6 लीटर थी, अब वो इस मिश्रण का कितना % है? क्लियर है? कितना? 6 लीटर तो दिया हुआ है, अपॉन कुल कितना है? 36 इंटू कितना? 100। 6 36, 100/6, 50/3। 50/3 को अपन लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्लियर? क्लियर? ये किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है सही संबंध ज्ञात करना है आप लोगों को। पेज, प्रस्तावना और पुस्तक, इसमें आपको सही संबंध ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या निकलता है। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? तो इसमें क्या कहा है? जो पेज होते हैं वो ए पुस्तक में, ठीक है। प्रस्तावना क्या है? बाहर। प्रस्तावना से मिलकर क्या बनाएंगे? पुस्तक। पुस्तक से मिलकर, पेज से मिलकर क्या बनती है? पुस्तक। पुस्तक से मिलकर बनती है पुस्तक। पुस्तक से क्या होता है? प्रस्तावना। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है जो कि रीजनिंग से है। मैं पूरब की ओर 10 मीटर चलता हूं, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता हूं, फिर उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चल जाता हूं, अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता हूं या चलता हूं। अब चलने के प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूं? आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण दिशा। ठीक है, कैसे आपको बताते हैं। ये है आपकी डायरेक्शन, ये क्या है? पूर्व,
ये क्या है पश्चिम, ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण। क्लियर। अब उसने कहा है कि मैं प्रारंभिक स्थान से मैं पूरब में 10 मीटर चला। कहाँ चला वो? पूरब की ओर 10 मीटर चला। उसके बाद फिर मैं बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चला। तो यहाँ बाईं ओर कितना चला? 5 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर फिर चला। ठीक है। अब उसने कहा है अंत में फिर मैं 10 मीटर बाईं ओर चला। 10 मीटर फिर यहां से यहां तक गया होगा। क्लियर है। अब आपको बताना है कि उसकी दिशा प्रारंभिक स्थान से क्या थी। तो प्रारंभिक स्थान का ये था। ठीक है। तो यहां से इसकी किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में तो है, दक्षिण दिशा में ही है। तो दक्षिण दिशा इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने दिया हुआ जो कि रीजनिंग से है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए बी से लंबा है, सी ए से लंबा है, डी ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। तदनुसार उनमें सबसे लंबा कौन है? तो आपको ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी सबसे लंबा है। कैसे आपको हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर पहली लाइन में क्या बोला है? ए बी से लंबा है। जो ए है वो बी से लंबा है। सी ए से लंबा है। जो सी है वो ए से लंबा है। डी ई से लंबा है। जो डी है वो है ई से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। क्लियर। अब सबसे लंबा पूछा है तो कौन है? सी है सबसे लंबा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दिया हुआ है। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके वह शब्द बनाया जा सकता है। तो आपके पास वह शब्द दिया हुआ है जो कि ऑप्शन में बनाना है आपको। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब कैसे हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन को देखें तो इसमें ई दिया हुआ है जो कि पूरे शब्द में नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसमें टी दिया हुआ है जो कि पूरे शब्द में नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसमें भी ई दिया हुआ है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन था? ये एस ओ यू एल, एस ओ यू एल। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दादा या नाना, ऑप्शन नंबर बी दिया है पौत्री, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पिता, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है परदादा। क्लियर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा या नाना। क्लियर। कैसे हम आपको बताते हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में ई बी की बहन है। जो ई है वह किसकी है? बी की क्या है? बहन है। क्लियर इतना तो। फिर कहा है ए सी का पिता है। जो ए है वह है सी का क्या है? पिता है। क्लियर। फिर तीसरी लाइन में कहा हुआ है बी सी का पिता है, पुत्र है। जो बी है सी का क्या है? पुत्र है। सी यहां ए रहेगा, इसकी क्या है ये? पिता। तो अब पूछा है ए का ई से संबंध क्या है। क्लियर। तो ई के ये कौन है? दादाजी। क्या है ये? दादाजी। क्लियर। या नाना जी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? दादा या नाना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा या नाना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है नाइट्रोजन,
ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ हीलियम, ऑप्शन नंबर डी दिया हाइड्रोजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम जाया ना करती हो। चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। जो गोताखोर जब पानी में अंदर पानी के अंदर जब जाते हैं तो वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ उनके सिलेंडर में हीलियम गैस भी रहती है, दोनों के मिश्रण से वह सांस ले पाते हैं। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दिया हुआ है, यदि cot x बराबर 5/12 है तो sin x प्लस tan x बराबर क्या होगा। आपके पास चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको बताना है। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। अपने दोस्तों को बता दें कि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम आपको बताएंगे कैसे। क्योंकि cot थीटा बराबर दिया हुआ है अपन को 5/12। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधा कितना दिया हुआ है 5, लंब कितना दिया हुआ है 12। तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर 12/144। आधा क्या होता है 5×5=25, कितना हो गया 100। 12 का टाइम वर्गमूल आ जाएगा, कितना आएगा 13। कर्ण कितना आ गया 13। अब पूछा क्या साइन एक्स का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कितना हो जाएगा साइन थीटा बराबर 12/13। इतना क्लियर है। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। क्लियर? तो कितना होगा 12/5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 आएगा इनका क्या लासा। 12×5 = 60। ये कितना हो जाए 13, 13×2 = 26, 13×13 = 14, 15, 156। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 216/65। क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 48, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 24, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 64, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 80। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या निकलता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48। क्लियर? हम आपको बताते हैं कैसे। जब भी आपसे कहा जाए छोटी से छोटी संख्या तो आपको क्या याद करना है लासा, और जब भी आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या तो आपको क्या याद करना है मासा। अब यहाँ क्या कहा गया छोटी से छोटी संख्या, तो अपन संख्याओं क्या याद करेंगे लासा। यही याद कर लेते हैं इनका लासा। 2 से डिवाइड करेंगे 3, 4, 6, 8, फिर 2 से 3, 4, 2, 3, 4, फिर 2 से 3, 1, 3, 2। क्लियर? 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8, 8, 8 × 3 = 24, 24×2 = 48। लासा कितना आया इसका 48। 48 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो आपको आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है बेंगलोर। आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है लखनऊ में। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 22 मई, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है
27 जून। ऑप्शन नंबर डी सी दिया हुआ है 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 30 जनवरी। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 19 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो जैव विविधता दिवस होता है वह 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ आपका आखिरी आज का क्वेश्चन जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आपको राइट आंसर बताना है। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डॉट डॉट में स्थित है। कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। क्लियर? जो विक्टोरिया मेमोरियल है, लॉर्ड कर्जन ने, किसने? लॉर्ड कर्जन ने के समय में, इसके लॉर्ड कर्जन के समय में 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इसे रानी महारानी विक्टोरिया के लिए बनाया गया था। किसके? लॉर्ड कर्जन के समय में बनाया गया था। कब? 1900 में। और किसके लिए? महारानी विक्टोरिया के लिए। क्लियर? दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। कल फिर मिलते हैं अगले सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।